मेवाड़ की राजनीति में भाई साहब यानी गुलाब चंद कटारिया जब से असम के राज्यपाल बने हैं, पहले तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो कि फिलहाल लगता नहीं है कि पार्टी भरना भी चाहती है, क्योंकि सभी की निगाहें उसी सीट पर टिकी हैं। किसी एक को मौका देकर पार्टी जाहिर है बाकियों को निराश नहीं करना चाह रही, लेकिन एक चर्चा बड़ी जोरों से चल पड़ी है कि अब दावेदार कौन। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो 4 नाम पहले से चल रहे हैं, जिनमें पारस सिंघवी, रजनी डांगी, प्रमोद सामर और रविंद्र श्रीमालिका है। लेकिन अचानक से एक नाम ऐसा है जो सबकी जुबान पर चढ़ने लगा है, एक हलचल जरूर पैदा किए हुए है। यह नाम है डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता का, जो इस सीट के लिए ताल ठोक सकते हैं अगर पार्टी विश्वास दिखाए और टिकट दे तो। ये बात मनगढ़ंत नहीं बल्कि खुद के गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब भी बड़ी ही समझदारी और मुस्कुराहट के साथ के गुप्ता ने दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि किसने कहा कि मैं बाहर वाला हूं, मैं उदयपुर में रहता हूं, मेरा व्यवसाय यहां है, तो अपने लोगों की सेवा का अगर मौका मिले तो क्या हर्ज है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं उदयपुर के बाहर का हूं ही नहीं। पहली बात तो 20 साल से मेरा मकान है, मेरा व्यवसाय है। अगर मैं कहीं नौकरी करने जाऊं तो इसका मैं अमेरिका से तो नहीं आया, ये तो आप लोग सब जानते हो प्रजातंत्र में। अच्छा, अगर आप ये नियम लागू हो जाता है तो मुझे क्या दिक्कत है। पूरी वार्ता में के गुप्ता ने डूंगरपुर सभापति रहते हुए अपने किए हुए नवाचार और कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही किस तरह की परेशानियां और अपनी कार्यशैली से भी उन्होंने रूबरू करवाया। स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए रोजगार और पर्यटन को कैसे बढ़ाया, इसके उदाहरण उन्होंने पत्रकार के सामने रखे। गुलाब चंद कटारिया की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व होना मुश्किल है जिस तरह की पकड़ उनकी पार्टी और जनता पर रही, बहुत कम लोगों में ऐसा देखा जाता है। कई पत्रकारों ने तो चुटकी लेते हुए जब गुप्ता से ये पूछा कि भाई साहब के बाद ही अब आपका नाम अचानक से चर्चा में क्यों आने लगा है, तो गुप्ता अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ जवाब देते हैं कि उदयपुर के लिए कभी कोशिश की ही नहीं, लेकिन अब अगर पार्टी मौका देगी तो यहां भी बहुत से कार्य करके दिखाना चाहता हूं। और ये भी कहा कि अगर वो चुनाव लड़े तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो चुनाव ना जीते, क्योंकि उन्होंने डूंगरपुर में ऐसा काम करके दिखाया है कि उनकी कार्य क्षमता आज भी डूंगरपुर के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये सच भी है, अगर कोई सिर्फ वादे लेकर आए और कोई व्यक्ति अपने किए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड और ब्यौरा लेकर जनता में जाए कि मैंने अब तक इतना कुछ किया है, तो जाहिर है जनता में इसका एक अलग ही प्रभाव जरूर पड़ेगा और स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। के गुप्ता ने डूंगरपुर जैसे शहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाई, ये किसी से छिपा नहीं है। अब ऐसे में क्या वाकई पार्टी उन पर दाव लगा सकती है? क्या स्मार्ट सिटी के कामों, रोड के गड्ढों, ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन, आयड़ के विकास न होने से परेशान जनता उन्हें एक मौका देना चाहेगी? इसी के साथ एक सवाल और जो बेहद जरूरी है, क्या इससे देहात और शहर भाजपा के कार्यकर्ताओं और दावेदारों में निराशा उत्पन्न होगी या इसी नई बयार की सहज स्वीकार्यता होगी? बदलाव आसानी से पच जाए ऐसा तो है नहीं, तो क्या पार्टी ये रिस्क लेगी? क्योंकि जितने की गारंटी के गुप्ता ठोक बजा कर दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप जनप्रतिनिधि के तौर पर किसे देखते हैं? मेरा जो विजन था, मेरा जो काम करने का तरीका था, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बताया। मैं कहीं ये नहीं कहता कि मैं टिकट का दावेदार हूं। मैं भी प्रयास करूंगा, मिलेगी तो लड़ूंगा, नहीं मिलेगी अगर टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा, टिकट मिलेगी 100% लड़ूंगा। अच्छा, एक बात और बताता हूं भैया, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अगर मैं चुनाव लड़ा, अगर राजनीति में कहीं से भी कभी भी चुनाव लड़ा, 200 सीटों में से मेरी डिमांड पहले भी थी और आज भी है। कहीं से मुझे टिकट मिला, दुनिया की कोई ताकत मुझे चुनाव नहीं हरा सकती।